दूसरी बात, मैं दुआ बादल जनाजा को कुरान मजीद के आयत से भी साबित कर सकता हूं, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपकी बातों में मैं नहीं बोलता हूं। दुआ बादल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुतअद्दिद अहादीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल यह है, या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा, दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शमसुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुइसी डेरे गाजी खान कहते फतवा उबैदिया, फतवा हक्कानिया, अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शमसुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसा देवबंद के फारिग तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको ये कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाए हूं, ये सारी बिदअती थे, खिलाफ सुन्नत थे, इनको ना हदीस की समझ थी ना कुरान की। जैसे आप कहते मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं आई होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है, और उन्होंने उन्हीं अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बादल जनाजा को जायज कहा है, वो भी बिदअती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और न हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे हैं, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदअत को राइज कर रहे हैं। जो काम नाजायज है, खिलाफ सुन्नत है, हजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असातिज़ा में भी हो, अपने असातिज़ा अपने अकाबिरीन को बिदअती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा, मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तअस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफी बरेलवी देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाएंगे तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदअती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदअत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है, कि मैं कुरान से जनाजे के बाद दुआ जायज होने का पाबंद दिखाऊंगा, हदीस से जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज हदीस साबित दिखाऊंगा। लेकिन एक तो मौलवी साहब अपने शर्तों से फिर गए, दस्तखत खुद किया था, उसमें 11 हदीसों की कोई कैद नहीं थी, इनका हक बनता था, उसी वक्त इतराज करते, नहीं किया, आज उनका कोई हक नहीं था, लेकिन कर रहे हैं। चलो मैंने कहा कि बात आगे चले जाए, उस शर्तों वाली बात छोड़ी, लेकिन अब मैंने उसके सामने नई बात रखी कि उलमाए देवबंद तुम्हारे असातिज़ा हैं, समझने की बात है, वो कुरान को समझते थे, हदीस को समझते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने, ये मुफ्ती अजीजुर रहमान मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद, वो जो हदीस बुखारी पढ़ाता रहा पूरी जिंदगी, मुस्लिम शरीफ पढ़ाता रहा दारुल उलूम देवबंद में, मुफ्ती मोहम्मद फरीद पूरी जिंदगी हदीस से पढ़ाता रहा, उन्होंने लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ जायज है। अब अपने उलमा को नहीं मानते हो तो ना मानो, अब आप अपने उलमा को मानते हो या नहीं, या उनको कहो कि उन्होंने खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, उनके फतवे गलत हैं। मैंने आपको कहा है क्यों नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने रखा, मैंने आपको कहा किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, मेरी बात सुनो, कोई ना बोलो,
بات یہ ہے ایک بات سن لیں. بات کریں حوصلہ حوصلہ آپ بیٹھ جائیں. آپ کون ہے بولنے والے؟ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں. صدر صاحب اچھا ٹھیک ہے. ٹائم لگاتے ہیں. صدر صاحب دیکھیں نا. صدر صاحب آپ چپ ہو جائیں. صدر صاحب صحیح بات. آپ چپ ہو جائیں. ورتا گورا دیوا بیانو حالتا اس پر ایڈی پل ملگان نہ منی پل مفتیان نہ منی. چالو کرو چالو ہے. پل ملگان نہ منی پل مفتیان نہ منی. اپنے مولیوں کو نہیں مان رہے اپنے مفتیوں کو نہیں مان رہے. یہ ان کی حالت دیکھو. یار اتنی کتابیں لائے کیوں اتنا جلد؟ قرآن حدیث اگر میری گال ہوئے غلط صبر کرو. گزارش سنو چاہو گال. یہ کہتا ہوں اچھا کشمیری کی سنا. نہیں صدر مناظر کہتا ہوں یہ بات آپ کو نہیں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ فتوی خلاف حدیث ہم دکھاتے ٹائم دیکھو. اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہ تو گئی بس. نہ تم پابند نہ ہم پابند. تمہارا دعوے خلاف سنت ہے باہم قرآن سے ثابت کرو باہم حدیث ہے جی میں ثابت کرو تھوڑی مرضی. ساڈا دعوی جائز ہے اسو ثابت کرے سو جی میں ساڈی مرضی. کوئی نہ تو سا پابند ہے نہ آسا یا پابند ہی وے بس جی میں تو سا کریں دو شروع کرو. آپ اپنا عمل قرآن شروع کریں. قرآن یہ دیکھو مجھے فتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فتح و فریدیہ جلد 1 مجھے دے دو. فتح و فریدیہ کوئی پابندی نہیں. تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں. تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں. مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں. یہ فتح و فریدیہ تم جواب نہ دو بیٹھ جاؤ. یہ فتح و فریدیہ ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے. فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ 333. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے بدعت نہیں ہے. اور یہ جلد نمبر 3 میں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور سلف صالحین نے یہ دعا نہیں کی ہے تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر افتراء ہے. مفتی فرید اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور نے دعا نہیں کی صحابہ نے نہیں کی یہ بہتان ہے افتراء ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ فتح و فریدیہ اور یہ فتح و فریدیہ اور فتح دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 جلد نمبر 6 بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں. جس طرح اس میں الحمد کا بھی ذکر ہے 3 دفعہ کل کا بھی ذکر ہے. اس طرح دعا کرنا کیسا ہے؟ الجواب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور صفحہ 254 بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخش دیں. جواب ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے. انوار الباری. اب یہ حدیث بھی سنیں حدیث سنیں. یہ انوار الباری ہے. حدیث سنیں. حدیث سناتا ہوں. حدیث سنا رہا ہوں. ٹائم نوٹ کرے یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر. چوپی تک کرو یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر ضرور. یہ میرے ہاتھ میں انوار الباری شرح صحیح البخاری
उलमाए देवबंद के बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम उल असर अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी हदीस हजूर की है, और हदीस से साबित क्या हुआ, ये उलमाए देवबंद का वो मसला है जिसने हदीस से निकाला, मैंने नहीं निकाला। हदीस मैं हजूर का पढ़ूंगा और उससे जो मसला निकला क्या साबित हुआ। अब मौलवी साहब का हक बनता है कि बात खत्म करे और मैं हदीस सुना के उसको कहूंगा कि तुम्हारे आलिम नहीं से हदीस के। सवा मिनट आले बाकी सवा मिनट। हजरत तलहा बिन बर्रान सारी का नबी पाक अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ा। इकमाल शरह मिशकात शरीफ खुद साहिब मिशकात ने लिखा है सफा 601 के ऊपर, तलहा बिन बर्रान सारी का। और उसके बाद हजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी, और ये मैं नहीं कहता, अनवर शाह कश्मीरी कहता है फतुल बारी, यहां भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। देवबंदी अनवर शाह कश्मीरी कहता है यहां जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। हमारी सल्फी और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमराव नजद हिजाज में नवाजे के अदम ये कैसे मसला होगा। अभी मेरे थे शुरू वो खड़ा कहता इस तरह काम नहीं चलेगा। आप खड़े के बैठ जाए, मेरी बारी, आप खड़े खैर है। अब ये कहता है बाकी अभी इसलिए तो बात नहीं करते वैसे खराब कुछ आता नहीं है बार बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बुखारी शरीफ की हदीस क्यों न ले नहीं बुखारी शरीफ हदीस अनवर शाह ने मना नहीं। एक मिनट समझ रहे नहीं मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा। अभी मेरा टाइम बाकी 3 मिनट टाइम के लिए हमने इन 2 बंदे को बैठे हुए, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है। आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करे। आप माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है। 1 मिनट अब आप जो खड़े, मेरी तकरीर शुरू आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया। तो ये 2 बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया। मुझे 1-2 मिनट जो जाया वो मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक नहीं मैं वो हदीस पूरा करो, मैं पूरा करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहा व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक। या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी सदी से क्या साबित हुआ? कहता है यहां भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। बाला ये आखिरी जुमला चलो सुनो बाला, जिस अमर का सबूत खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है वो भी कभी बिदअत हो सकती है। ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है। हमने पहले कदर, अब मौलवी साहब के बोलने का कोई हक नहीं, दस्तखत दे दे। हदीस मैंने दिखाई और फतवा इनका, बोलने की कोई हक नहीं, दस्तखत दो। नहीं अब दस्तखत देना, हदीस मैंने दिखाई, दस्तखत देना, कोई बोलने का हक नहीं है।